नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 का स्वर्ण काल, जी हां, सितंबर 2023 आपके जीवन में 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेलीं, उनके अंत की शुरुआत सितंबर 2023 में होने जा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत अगस्त से हो चुकी है। अगस्त 2023 को मैंने गोल्डन पीरियड की शुरुआत कहा था और अब सितंबर को स्वर्ण काल की संज्ञा देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि सितंबर 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता, लव रोमांस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी रोजगार व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा और इसके अलावा भाग्य कर्म पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा देशाटन धर्म अध्यात्म विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के लग्न भाव में है 17 सितंबर तक और 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे मंगल के साथ युति बनाकर। बुध का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही है और बुध इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था में बुध एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी कुंडली के 12वें भाव का भी फल देंगे। और 12वें भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र 4 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। केतु पराक्रम भाव में है। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। यहाँ पर शनि दिग्बली हैं और शनि भी वक्री हैं और वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे का यानी 6ठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में भाग्य के भाव में वक्री हो रहे हैं, राहु के साथ हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी 6ठे भाव 8वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस गोचर की है कि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, बुध शनि और देवगुरु बृहस्पति। वक्री अवस्था में तीनों ग्रहों को चेष्टा बल प्राप्त होगा, यानी एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ फल देने की क्षमता 3 गुना अधिक होगी। तो ये है सितंबर माह का ग्रह गोचर। जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर इस प्रकार हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। अगस्त में मैंने कहा था कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है और आप देखेंगे कि सितंबर 2023 आपके जीवन का 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। हालांकि पिछले 6-7 माह ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि आपको जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। खासकर फरवरी से जुलाई तक का जो कालखंड है वो ज़्यादा ख़राब रहा होगा, क्योंकि फरवरी के शुरुआत में ही शनि अस्त हो गए, फिर देवगुरु बृहस्पति अस्त हुए, सूर्य को ग्रहण दोष लगा, इसके बाद बुध अस्त हुए और 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग प्रभावी हो गया। तो इन सब कारणों से परेशानियां बढ़ी होंगी। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो आपके अपने थे
उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी, आपका साथ छोड़ दिया होगा। हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक कष्ट झेला होगा और हो सकता है थकान, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत अगस्त से हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को और अब सितंबर 2023 आपके जीवन का स्वर्णकाल होने जा रहा है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन के आगम, धन की बचत, धन के संचय, व्यापार व्यवसाय, विदेश, कार्यक्षेत्र और नौकरी, इन सब के बारे में बात करते हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न भाव और इसके बाद भाग्य भाव को देखा जाता है और आपके कुंडली में लग्न भाव और भाग्य भाव दोनों ही बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लग्न के स्वामी लग्न में ही गोचर कर रहे हैं 17 सितंबर तक और वह भी ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव, तो इससे अच्छी स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकती। और देवगुरु भाग्य भाव में है, देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, बुध पर पड़ रही है, लग्न के भाव पर पड़ रही है। तो सूर्य और बुध जो कि ग्रहों के राजा और ग्रहों के महामंत्री हैं, जब वो लग्न भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे तो आपके जीवन में शुभता आएगी, सफलता मिलेगी, धन प्राप्त होगा और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। बुध आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, लाभ के भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के स्वामी हैं और लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण गोचर है बुध का। बुध बुद्धि के, कौशल के, वाक क्षमता के, सोचने समझने की क्षमता के, निर्णय लेने की क्षमता के कारक होते हैं और लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व। सूर्य और बुध आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, आपकी बुद्धि को प्रखर करेंगे, सोच को बड़ा करेंगे और आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे। व्यापार व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर के, शादी ब्याह को लेकर के, रिश्तों को लेकर, संतान को लेकर के आप अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप इन सब बातों पर सही फैसला ले पाएंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है जो कि व्यापार का होता है और बुध 12वें भाव का भी फल देंगे जो कि विदेश का होता है। तो बुध का लग्न भाव में गोचर सूर्य के साथ बिजनेसमैन के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि व्यापार को विदेश तक, सप्तम का 12वें से संबंध बन रहा है, लग्न का 12वें से संबंध बन रहा है और लग्न का सप्तम से संबंध बन रहा है। व्यापार के लिए, खास करके विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय है। व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, विदेश तक विस्तार करेंगे। बुध कम्युनिकेशन की क्षमता, आपकी संवाद क्षमता के कारक होते हैं और आपके बहुत से कार्य जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे वो कार्य आपकी वाणी के कारण, आपकी प्रखर बुद्धि, बड़ी सोच के कारण, बड़े विजन के कारण अब वो कार्य आपके पूरे होंगे। सबसे बात महत्वपूर्ण है कि आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बुध लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का लाभ होगा, धन का संचय होगा, शेयर मार्केट से, व्यापार से आपको धन मिलेगा। इसके अलावा जो भी कार्य बुध से रिलेटेड हैं, वाणी से रिलेटेड हैं, उनसे आपको धन प्राप्ति के लिए नए नए मार्ग खुलेंगे। खास करके अगर आप
एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको धन भी प्राप्त होगा, धन का संचय भी होगा। सप्तम भाव पर बुध की दृष्टि है, यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं। शनि के कारण विवाह में जो बाधा थी वो दूर होगी, लव लाइफ भी अच्छी होगी क्योंकि देवगुरु भाग्य भाव में बैठे हैं और दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं, स्वामी भी हैं, तो आपके लव रिलेशंस को प्रगाढ़ता मिलेगी, लव रिलेशंस को नई दिशा मिलेगी और आपके लव रिलेशंस विवाह में परिणित होने का योग भी बनेगा। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये समय, सफलता भी मिलेगी और धन का लाभ भी मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र का। शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर शुक्र आपके कुंडली के दशम भाव के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम भाव के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो शुक्र तीसरे भाव का छठे भाव से, दशम से और द्वादश से संबंध बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार, विदेश तक, विदेश यात्राएं, विदेश में सेटल होने का भी योग, तो आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। बुध 12वें भाव का भी फल देंगे और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो विदेश का 12वें भाव का 11वें भाव से संबंध बन गया, तो विदेशों से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। जो भी विदेशों से जुड़े हैं, किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलेगा। शुक्र दशम के स्वामी हैं। सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। तो सिंह राशि के जातकों को इस समय विदेशों में उच्च पद प्राप्त हो सकता है। सूर्य भी 17 सितंबर तक लग्न भाव में ही रहेंगे। शुक्र विदेशों से आपको लाभ दिलाएंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव निवेश का होता है, तो आपको इस समय निवेश से लाभ मिलेगा। आपने कोई भी निवेश किया, कोई ज़रूरी नहीं कि धन का ही निवेश किया हो, आपने अपने परिश्रम का निवेश किया, अपनी बुद्धि का निवेश किया, अपनी वाणी का निवेश किया, उन सब का फल अब आपको शुक्र प्रदान करेंगे और आपको लाभ होगा। शुक्र धन के कारक होते हैं, दशम के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ बुद्धि बल को बढ़ाएंगे। मधुर वाणी के प्रभाव से आपको कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। शुक्र जैसा शुभ ग्रह दशम भाव का स्वामी, कर्म क्षेत्र का स्वामी जब बनता है तो कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलता है, बॉस का, सहयोगियों का सहयोग मिलता है और सबसे बड़ी बात कि इस समय आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, सपनों का होता है और 11वें भाव के स्वामी लग्न में जब बैठे हैं तो आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। शुक्र धन के कारक होते हैं, तो कोई कर्ज है वो समाप्त होगा। शुक्र के कारण आपका व्यवहार, आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि आपके कोई शत्रु होंगे ही नहीं। छठे भाव के शनि स्वामी होते हैं और शनि वक्री हैं, छठे भाव का भी फल देंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र और शनि एक दूसरे के परम मित्र हैं। शनि शत्रुहंता होते हैं, छठे भाव में शत्रुओं को नाश करेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है। शुक्र और शनि के प्रभाव से आपको विदेशों में नौकरी मिल सकती है। तीसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो टूर एंड ट्रैवल, मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर आईटी सेक्टर से, और अगर कहीं शुक्र आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा ही मजबूत हुए, अच्छी स्थिति में हुए, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग
और टीवी सीरियल्स के माध्यम से भी अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। भाई बहनों से संबंध भी खराब अच्छे होंगे और भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। अब बात करें देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के कारक हैं, जो कि धन के कारक हैं, जो कि संतान के कारक हैं, जो कि शिक्षा के कारक हैं, जो कि मान सम्मान के कारक हैं। वो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और एक भाव पीछे अष्टम का भी फल प्रदान करेंगे। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और गुरु अष्टम के स्वामी भी हैं, अष्टम का फल भी दे रहे हैं। इस समय आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होगी। गुरु जब भी अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं तो ईश्वर की कृपा आप पर होती है। कितनी बड़ी परेशानी, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो सारी परेशानी, वो सारा संकट देवगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको उस सारे संकट से बाहर निकाल करके सुरक्षित ले आते हैं। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर देवगुरु के प्रभाव से आपके बुद्धि विवेक जागृत होगा। छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। नवम भाव बड़ी यात्राओं का होता है, सप्तम भाव तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है। तो आप मार्केटिंग के क्षेत्र में या टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। गुरु नवम भाव में है, भाग्य भाव में है। भाग्य भाव को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बलवान करना है। तो भाग्य भाव से संबंधित चीज़ों को अपने जीवन में लाइए। भाग्य भाव गुरु का होता है, पिता का होता है। यहाँ पर गुरु साक्षात विराजमान हैं। तो किसी भी स्थिति में आप अपने गुरु का, पिता का अपमान मत कीजिएगा, संबंध बना करके रखिएगा, सेवा कीजिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए, देव दर्शन के लिए अवश्य जाइएगा। घर में पूजा पाठ और मांगलिक का आयोजन कीजिएगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का भी होता है और आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा या फिर कोई किसी अच्छे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन भी मिलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर और पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। गुरु स्वयं ज्ञान के कारक हैं, गुरु शिक्षक हैं, टीचर हैं। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में गुरु के प्रभाव से आगे बढ़ेंगे। और शनि चूँकि दशम भाव में के स्वामी हैं और दशम भाव नौकरी का होता है, तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस गोचर काल में नौकरी मिलने का भी योग मिलेगा। हालांकि शनि छठे भाव के स्वामी हैं तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन नौकरी मिलने का योग तो बनेगा और प्रबल योग बनेगा। गुरु के प्रभाव से आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और आपके संतान की भाग्योन्नति भी होगी। गुरु भाग्य भाव में बैठकर संतान के भाव को देख रहे हैं तो संतान की भी उन्नति होगी। संतान को कोई नौकरी मिल सकती है या कोई व्यापार व्यवसाय या इस तरह का कोई अन्य कार्य जिससे धन की प्राप्ति हो, वो इस समय शुरू कर सकते हैं। मंगल और सूर्य कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं और दृष्टि पड़ रही है आठवें भाव पर। देखिए यहाँ पर मंगल और सूर्य का गोचर धन की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। लेकिन दो ऐसे ग्रह जो अग्नि तत्व ग्रह हैं, दोनों आपके दूसरे भाव में, वाणी के भाव में बैठे हैं। आपके वाणी में अहंकार, ईगो, क्रोध, उग्रता, ये सब डेवलप होगा। इन चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना है। वाणी पर, बोलने पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। दूसरी बात, सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं तो व्यक्तित्व तो आपका राजाओं जैसा होगा। सूर्य आपको राजसी वैभव भी प्रदान करेंगे। ग्रह स्थितियां ही ऐसी बन रही हैं कि धनागम के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी
तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा पैसा जो कि कहीं दबा हुआ है, रुका हुआ है गवर्नमेंट के पास, या आपने किसी को लोन दिया था वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, इस तरह का पैसा आपको प्राप्त होगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत से, विरासत से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से धन मिल सकता है, कमीशन के रूप में आपको पैसा मिल सकता है, या फिर आपको ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य के प्रभाव से अष्टम भाव रिसर्च का होता है। रिसर्च के क्षेत्र में जो जातक हैं उनके लिए सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। अब एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, लेकिन उससे पहले शनि के बारे में बात कर लें। शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं और साथ ही साथ दिग्बली होते हैं। शनि का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि शनि आपको व्यापार को क्षेत्र में बुलंदियों तक ले जाएंगे। शनि जब सप्तम में होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, और यही एक बात इसी एक बात से आप समझ जाएंगे कि शनि का प्रभाव कितना होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सप्तमस्थ शनि आपके व्यापार व्यवसाय को इस बुलंदियों तक ले जाते हैं कि आप अपने व्यापार व्यवसाय से हजारों लोगों को भोजन दे सकते हैं, हजारों लोग आपके अधीनस्थ कार्य करेंगे, इतना बड़ा होगा आपका व्यापार व्यवसाय। तो शनि व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिए शनि ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, दाम्पत्य सुखों में कमी लाते हैं और एक दूरी सी बना देते हैं। शनि विच्छेद तो नहीं कराते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बहुत बल देते हैं, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा माधुर्य नहीं रहेगा। और शनि चूँकि छठे के स्वामी हैं तो रोग ऋण शत्रुओं से आपकी मुक्ति रहेगी, नौकरी भी आपको दिलाएंगे। अब मंगल से थोड़ा सा सावधान रहना, एक तो वाणी से आपको सावधान रहना है, दूसरा मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो पंचम पर पड़ेगी, जो कि संतान का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहना होगा, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है, और मंगल जो है एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं। वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधान रहना है। घर से निकलें तो बहुत सावधानी से निकलें, और अगर आपको ब्लड संबंधी कोई बीमारी है तो उससे भी आपको सावधान रहना है। तो ये सावधानियां बरतेंगे तो, और साथ ही साथ आप अपने राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर का उपाय करते रहें, सूर्यदेव को जल देते रहें, गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये सितंबर का महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड सिद्ध होगा। तो मेरी बात से सहमत हों तो ये वीडियो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।